नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल मार्केट में एक अच्छा सा रैली देखने को मिला था, जहां पे स्टॉक देखे, इंडेक्स देखे या तो फिर ऑप्शन में वन वे हमें डायरेक्शनल देखने को मिला था। कल भी मैंने ग्रुप में आपको बताया था कि हमने किस हिसाब से 55,600 का कॉल को आइडेंटिफाई किया था, 555 के आसपास था और फिर वहां से देखे तो एक वन वे हमको देखने को मिला था, जहां पे 601, उसके बाद 645 और 832 मेरा फाइनल था, जहाँ पे रेजिस्टेंस था उसी के आसपास हमने जाते हुए देखा था। रिलायंस में ये पॉइंट के आसपास मैंने चार्ट शेयर किया था कि आप अगर कोई स्टॉक देखते हो तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना। जैसे आप देखोगे ये था रिलायंस का, ये हमारा मेक और ब्रेक था और उसके बाद में नेक्स्ट 111 करके 1466 गया था। निफ्टी में मेक और ब्रेक हमारा लेवल था जो था 24,830, पर आइडियल जो लॉन्ग का था वो था ब्रेकआउट के बाद यानी 865। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो तीन कैंडल को होल्ड किया गया और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था। तो कल का दिन प्राइस एक्शन के हिसाब से सही रहा और डेटा देखे तो वहाँ पे ह्यूज आपको देखने को मिलेगा चेंजेस, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि एफ आई आई डी आई का डेटा हमें क्या बता रहा है और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे और ऊपर जा सकता है, क्योंकि 330 से लेके 390 के बीच में एक अभी भी जगह है, वहां तक जाना चाहिए और डेटा भी सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे समझते हैं, डेली चार्ट से स्टार्ट करेंगे, वीकली देख लेंगे और फिर इंट्राडे का हम समझेंगे किस हिसाब से ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। यहाँ पे मैं डेली कर देता हूँ। ओके, तो डेली आप देखोगे कैंडल तो जो आपको देखने को मिल रहा है कि हमने यहाँ पे लास्ट टाइम ये एक जोन बनाया था हमने। अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम हमारा क्या डिस्कशन था कि अभी एक रेंज है, नीचे आने के टाइम पे उसको एक सपोर्ट मिलता है, ऊपर में रेजिस्टेंस मिलता है, बीच में देखे तो कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, हमने दो कैंडल ग्रीन देखे, हायर चांस क्या रहता है कि ज़्यादा यहाँ पे कि एक लोग कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी बना, शॉर्ट क्रिएट किया गया था यहाँ पे और वो शॉर्ट को यहाँ पे ट्रैप करके वापस ऊपर जा रहा है। अभी भी यहाँ पे आपके पास जगह है ऊपर जाने का, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ये आपका प्रीवियसली जो हाई था 24,986, जो जब तक ये 24,980 के ऊपर है बाय ऑन डिप रह सकता है और यहाँ से आप कंटिन्यूएशन ऊपर जाओगे। ऊपर में वैसे तो 900 तक का रास्ता खुला है, पर हम पहले यहाँ पे 300 तक जाएंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे कंटिन्यू लॉन्ग में रहना चाहिए कि नहीं। वीकली कैंडल परफेक्टली आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम हायर एंड पे जाके होल्ड कर रहे हैं। इसमें भी सिमिलर है कि ब्रेकआउट ये लेवल के बाद में होगा, जो रहेगा आपका 226 के बाद में। तो इस लेवल के आसपास हमें देखना है कि क्या वीकली कैंडल हमारा क्लोज होता है कि नहीं। वीकली कैंडल 226 के ऊपर क्लोज होता है, आने वाले दिन में हम 900 तक भी जा सकते हैं, 25,900 तक का रास्ता ऊपर में ओपन होता है। नेगेटिव कब होगा? जब हम वापस 24,950 के नीचे क्लोज करने लगेंगे, तब यहाँ पे हम नेगेटिव होंगे, तब तक नेगेटिव नहीं होंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पे मैं पूरा क्लियर, एक मिनट ये मैं निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी ये हुआ। तो नीचे से जो ये मैंने वीकली में ट्रेंड लाइन बनाया था, उस सॉरी मंथली में मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखें तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस इसका बैठता है करीबन 59 के आसपास बैठता है, पर अगर वीकली देखें ये कैंडल अभी भी यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हायर एंड पे क्लोज नहीं हो। अगर यही चीज़ हम यहाँ पे 57 के आसपास क्लोज होते, एक परफेक्ट कैंडल था हमें एक शॉर्ट कवरिंग के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी नहीं हो सकता है, यहाँ से भी एक और कैंडल बन सकता है और आने वाले दिन में हम 57,000 यानी कि यहाँ से करीबन 750 पॉइंट ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लॉन्ग करना है। इसका जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस क्या था 56,090 के आसपास था। तो आपको यहाँ पे ध्यान में वही रखना है कि ये कैंडल जो आप देख रहे हो जिसका हाई है यहाँ पे 5698, सेकंड कैंडल का हाई है 55,957। तो इसमें आप 900 काउंट कर लो, जो ब्रेकआउट हमें मिला है वही।
तो 55,900 के ऊपर है तब तक इसमें बाय ऑन डिप रहेगा, तो उसको आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऊपर की साइड देखोगे। और जैसे ये 300 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, आपको शॉर्ट कवरिंग का भी यहाँ पे हेल्प मिलेगा, जो आपको कंटिन्यूएशन दे सकता है। और बैंक निफ्टी अभी नहीं चला हुआ है, तो इसमें आप फोकस कर सकते हो। सेंसेक्स, अच्छा उसमें हमें डेली चार्ट नहीं देखा, एक मिनट। डेली कैंडल जो अभी हम प्लान कर रहे थे कि इसमें अगर हमें लॉन्ग करना है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो रहेगा 475। इसके ऊपर क्लोज करने लगे, यानी कि एक दिन क्लोजिंग मिल जाता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग अच्छा मिल सकता है हमें, जो आपको लेके जा सकता है यहाँ पे 57 600 तक का रास्ता खुल जाता है। तो इसके लिए हम ट्रेड करेंगे। नेगेटिव तभी होगा जब हाफ कैंडल के नीचे हम सस्टेन करने लगेंगे, वो रहेगा 55,900। सेंसेक्स डेली कैंडल एक ब्रेकआउट मिला है, ये इसका ट्रेंड लाइन था जिसके ऊपर हमने सस्टेन किया है और हायर एंड पे हमने क्लोज किया है। प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, अब हमने ऊपर जाके क्लोज किया है, तो 80 टू 200 ये इसका मेक और ब्रेक का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर है 80 टू 600, अगर आपने नोटिस किया है तो पिछले कुछ वीक से जो एक्सपायरीज हो रही है वो 600 के आसपास हो रही है। वापस हम उसी लेवल के आसपास आते हैं, जो ये आप जोन देख रहे हो, हम उसी के आसपास आए हुए। तो अगर यहाँ पे हमने ब्रेकआउट दिया, तो ये जो पिछले कई टाइम से हमने यहाँ पे जिन्होंने एसएल देखा हुआ है, वो एक शॉर्ट कवरिंग अच्छा सा, सॉरी यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है उनका एसएल कट होने पे एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। 83 83 500 तक का रास्ता खुल जाता है। इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं, सिमिलर होगा निफ्टी के हिसाब से ही। हाँ, इसमें भी सेम है, हायर एंड पे क्लोज हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा सा अप मूव मिलेगा। ऊपर में रास्ता वैसे तो 84 500 तक खुलता है, और पहले हम 83 500 तक का देखेंगे। बाद में देखेंगे कि क्या होल्ड करता है कि नहीं। होल्ड कर गया तो फिर जो आपका एट द फाइनल 84 500 85,000 तक का रास्ता ओपन है। डेटा की बात करें तो डेटा में हमें जो देखने को मिल रहा है, ये मंथली डेटा है, तो काफ़ी अच्छा सा हमारे पास नंबर होगा यहाँ पे। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें ध्यान में रखना है 25 500। आप देखोगे तो वहाँ पे 9 लाख है, उसमें से 2 लाख करीबन इस बार ऐड हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 2% है। 2% आपको कभी भी देखने को मिल जाता है, जैसे कल ही हो गया 1%। अगर ऐसा हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन में हाफ हाफ परसेंट भी बढ़ा तो भी हम यहाँ पर ये पॉइंट तक जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको 25 500 को मॉनिटर करना, जो अभी 9 लाख है। ऑन दी अदर साइड नीचे के लिए तो हमारे पास जो सपोर्ट है वही ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ पे फर्दर इंक्रीज होता है तो हम नीचे जाते हुए देखेंगे, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट अब बन चुका है 25,000, ये करंट एक्सपायरी के लिए। तो किसी को अगर शॉर्ट करना है करंट एक्सपायरी, तो 24,950 सही रहेगा शॉर्ट करने के लिए, वो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। साथ में बैंक निफ्टी का डेटा में जो डेटा बना था स्ट्रेडल, वो बना था 56,000। अभी अगर 56,000 का स्ट्रेडल देखेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेडल करेंगे, मैं चेंज करता हूँ 56 और इसका चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट का जो इसका लेवल बनता है 835। तो अगर समझो मंडे हम यहाँ पे ये स्ट्रेडल चार्ट का ब्रेकआउट देते हैं, तो आपको कॉल साइड में अभी भी एक अच्छा सा पैसा मिल सकता है। और इसमें नेगेटिव कब होगा कि अगर ये वापस, ये जो स्ट्रेडल प्राइस है वापस यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक करती है जो है 775। अगर ये 775 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर भाई ये वापस रेंज में फंस जाएगा और 56,000 के आसपास टाइम स्पेंड कर सकता है। तो स्ट्रेडल के हिसाब से आपको ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, कॉल में एक अच्छा सा पैसा बन सकता है। अब यहाँ पे डेटा में दूसरा और चीज़ क्या देखना है कि 56,000 पे 2,38,000 है, जिसमें से 3-4 हज़ार ही ऐड हुआ है, अनवाइंडिंग हुआ है। 57 200 पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नज़दीक का अगर कोई देखे तो रहेगा 56 600, जो करीबन 1 लाख के आसपास है। तो इसको मॉनिटर करना वो एक अच्छा सा आपको हेल्प कर सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिए। कॉल में आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है।
वापस चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे। कल ग्लोबल क्यूज की बात करें तो वहाँ पे फ्लैट क्लोज हुआ है, तो उतना हमें वहाँ से कोई क्यों नहीं मिलेगा, पर हमारा मार्केट अलग रहता है, तो देखेंगे मंडे किस हिसाब से ओपन होता है, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी लास्ट 15 मिनट अच्छा सा बाइंग देखने को मिला है। एक दिन पहले क्या हुआ था, लास्ट 15 मिनट एक सेलिंग देखने को मिला था। सेलिंग के बाद ऑपोजिट हम गैप अप ओपन हुए। देखते हैं मंडे क्या ओपन होता है। इस हिसाब से अगर फ्लैट ओपन होता है या तो फिर ये लेवल जो लास्ट कैंडल बना था 2579, उसके भी ऊपर ओपन होता है, यहाँ से ये कंटिन्यूशन चल सकता है, तो उस हिसाब से हमें देखना है। और अगर समझो कि हमने ब्रेकआउट का देखना है, तो ये जो आपका ब्रेकआउट पॉइंट था, जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाएगा आपको शॉर्ट नहीं करना है। आइडियल रहेगा कि अगर आपको किसी को इंट्राडे में शॉर्ट करना ही है तो वेट करना यहाँ पे, जब ये लेवल निकल जाता है तो शॉर्ट करना, नहीं तो मत करना। नीचे से बाउंस आने के बाद में फिर से हाई जो निकलता है स्विंग हाई, जैसे कि यहाँ पे स्विंग हाई ये था, उसके बाद स्विंग हाई अब यहाँ पे बना है, तो स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय कर सकते हो। ऊपर में नया टारगेट आपको देखने को मिलेगा। पहला आप यहाँ पे लेके चल सकते हो 225, फिर आएगा 300 एंड 390, ये तीन टारगेट के लिए ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी ये चैनल को ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको एक लेवल मार्क कर दो। ये आपका अभी के लिए यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका ब्रेकआउट रीटेस्ट और अभी होल्ड कर रहा है। जैसे ये यहाँ पे मंडे को ये लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा 290 के ऊपर, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। विद एनी रीजन गैप डाउन ओपन होता है, वेट करना, ये लेवल के आने के बाद में सपोर्ट मिलता है तो फिर से यहाँ से बाय कर सकते हो। शॉर्ट के लिए लेवल दूर है, 900 के नीचे एक शॉर्ट बन सकता है। तब तक हमें यहाँ पे जो भी बाय में सपोर्ट मिलता है, स्विंग हाई के ऊपर हम सस्टेन करते हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। 56 475, 600 एंड 900, ये तीन टारगेट ऊपर के लिए ओपन है। सेंसेक्स के लिए बहुत ही क्लियर है, 82 600 है लेवल, इसके ऊपर जितना रहेगा हायर चांस है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। नीचे में सपोर्ट नियरेस्ट जो है वो है 82 200 है। उसके बाद में अगर किसी को शॉर्ट करना है तो यहाँ पे 82,050 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट करना, नहीं तो ये कहीं पे भी इस जोन में आता है तो एक बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। जो डेटा की मैं बात कर रहा था आपको, वो डेटा अगर देखें तो यहाँ पे मैंने जो शेयर किया था कि देखो, तो जो रिटेल है यहाँ पे 57,000 इनके पास लॉन्ग है, उन्होंने जो लॉन्ग थे वो कवर किए हैं। जो डेटा आप देखो, जो यहाँ पे प्रो ने 3,24,000 कॉल लॉन्ग किया है, उसके सामने वहाँ पे हाईएस्ट जो शॉर्ट कॉल है वो है रिटेल, तो ये पहले ही 15-20 मिनट में कट सकते हैं, तो यहाँ पे आप उसको ध्यान में रखना, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग ट्रेड ये दे सकता है। सेकंड आता है यहाँ पे एफ आई आई न्यूट्रल पोजीशन लेके चल रहा है, इसके पास काफ़ी शॉर्ट है, पर कॉल और ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में दोनों साइड उनके पास लॉन्ग है। तो हमें डिपेंड रहना है कि प्रो किस हिसाब से करता है। अगर प्रो गैप अप ओपन वो कर देता है बड़ा, तो फिर ये यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और वहाँ से नीचे आएगा। फ्लैट टू नेगेटिव जो ओपन होता है उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।